मुझे लगता था इलॉन मस्क कितना लालची इंसान है। अमीर होने के बावजूद वो टेस्ला जैसी गाड़ी जो यूएस मार्केट में 28 से 30 लाख की बेचता है, वही गाड़ी इंडियन मार्केट में 60 लाख की बेच रहा है। लेकिन फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें बेचारे इलॉन चचा की कोई गलती नहीं। ये सब खेल तो टैरिफ का है। क्या होता है टैरिफ, क्यों होता है टैरिफ, और कंपनियां कैसे चालाकी से इस टैरिफ ट्रैप से एस्केप कर लेती हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। सो व्हाट इज टैरिफ एंड हाउ कंपनीज कैन एस्केप इट, लेट्स अंडरस्टैंड। आसान भाषा में बताया जाए तो टैरिफ यानी कि टैक्स ही है जो गवर्नमेंट लगाती है ऑन गुड्स या फिर प्रोडक्ट जो दूसरे देशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं। किसी देश की गवर्नमेंट अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से टैरिफ घटा या बढ़ा सकती है, और टैरिफ रेट अलग अलग चीजों पर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्टेड गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाती है तो दूसरे देशों से आने वाली 1 लाख रुपए की गाड़ी सीधा 2 लाख रुपए के दाम पर इंडियन मार्केट में बिकेगी। और इसी तरह कोई दूसरा देश जैसे कि यूएसए इंडिया से इंपोर्ट किए हुए माल पर भारी टैरिफ लगाता है तो यूएस मार्केट में इंडियन चीजें महंगी हो जाएंगी। लिहाजा यूएस के लोग इंडिया से इंपोर्ट की हुई चीजें नहीं खरीदेंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन कंपनीज को भारी नुकसान हो जाएगा। जवाबी कार्रवाई पर अगर इंडिया भी यूएस से इंपोर्ट की गई चीजों पर भारी टैक्स लगाता है यानी भारी टैरिफ लगाता है तो इसे कहेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। कोई देश 3 मुख्य कारणों की वजह से टैरिफ बढ़ाता है। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट लोकल जॉब्स एंड बिजनेसेस। अगर हम दूसरे देशों से चीजें खरीदते रहे तो हमारे देश के बिजनेसेस कैसे चलेंगे, और इंडिया में भी इसी कारण से गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन को इतना प्राधान्य दिया था। दूसरा कारण है टू अर्न रेवेन्यू। इंपोर्टेड गुड्स पर दिया गया टैरिफ गवर्नमेंट की तिजोरी में ही जाता है और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ये एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरा कारण है पॉलिटिकल रीजन के चलते। कभी कभार टैरिफ बढ़ाना दूसरे देशों से अच्छी डील्स भी ला सकता है और ग्लोबल मार्केट में किसी देश को ट्रेड में अधिक लाभ भी दिला सकता है। अब बात करते हैं कैसे कोई कंपनी टैरिफ देने से बच सकती है। तो इसके मुख्य 4 रास्ते हैं। पहला है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के बजाय आप टारगेटेड कंट्री में एक फैक्ट्री सेटअप कीजिए और वहीं पर मैन्युफैक्चर कीजिए। जैसे एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां टैरिफ बचाने के लिए इंडिया में ही फोन असेंबल करती है। दूसरा रास्ता है एफटीएस यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यूएस ने इंडियन कार्स पर टैरिफ बढ़ा दिया तो अब इंडियन कार कंपनीज उन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट बनाएंगी जिस पर यूएस ने कार इंपोर्ट टैरिफ 0 रखा है या फिर कम रखा है, और ऐसी कंट्रीज में अपना एक यूनिट सेटअप करके उस रूट से यूएस में कार एक्सपोर्ट करेंगे। तीसरा रास्ता है वैल्यू एडिशन यानी टारगेटेड कंट्री में फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के बजाय सेमी फिनिश प्रोडक्ट भेजना और उसका प्रोडक्शन टारगेटेड कंट्री में ही फिनिश करना। ऐसे वो प्रोडक्ट लोकली मेड कंसीडर किया जाएगा। चौथा और इम्पोर्टेंट रास्ता है स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। 1980 और 90 के दशक में इंडिया में कार्स, बाइक और स्कूटर पर काफी हाई टैरिफ लगाए गए थे टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। इसी समय जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी को इंडियन मार्केट में अपनी कार सेल करनी थी, इसीलिए सुजुकी ने मारुति, जो कि गवर्नमेंट बैक कंपनी थी, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। और ऐसा ही सेम 1984 में भी हुआ था जब होंडा ने हीरो के साथ पार्टनरशिप की थी। इसी तरह कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मदद से हाई टैरिफ देने से बच सकती है। सो गाइज, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज टैरिफ। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी मेहनत कर सके। और एक बात, इंडियन सिविक सेंस इस टॉपिक पर मैंने काफी मेहनत से एक वीडियो बनाई है। आई बेट ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आप उस वीडियो को भी जरूर चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।